First of all, good morning, guys. Good morning. Yeah, thank you. Okay, today we students of STSM have organized a guest lecture on how to be a freelancer. Okay, on this auspicious day, we have invited our guests, Mr. Ajay Kunar Mishra and Mr. Ritesh Kumar Yadav. They graduated in the year 2018 and 19. Mr. Ajay is full stack developer and freelancer with expertise in PHP, JavaScript, Vue, JS, Node, etc. Mr. Ritesh is a software consultant at Dark Horse Digital Solutions. We now invite our estimated guests to share some few words and share experience with our fellow students. एक्चुअली मुझे कल रात को पता चला, इसलिए ज़्यादा प्रिपरेशन तो कुछ किया नहीं है। तो और मैं जानता हूँ तुम लोग हमसे भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो आजकल। हम लोग तुम्हारे सामने मतलब ज़्यादा हमारी नॉलेज नहीं था, तो और इसलिए मुझे लगता है तुम लोग हमसे भी बहुत अच्छा करोगे इन फ्यूचर। एंड जैसे कि मैम ने बोला कि मतलब हमेशा नॉलेज के पीछे भागो, बाकी सब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। मीन्स लाइक पैसा ये तो बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज है, तो हमेशा खुद को एडवांस बनाओ। जैसे कि मैम ने बोला कि मैं प्रैक्टिकल सब कुछ कर देता था, तो मुझे मतलब हमेशा ऐसा रहता था कि मैं मतलब किस तरीके से इसे डिफरेंट वे से कर सकूँ और फास्ट वे। तो मैं हमेशा वही सोचता था और हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में सीखता गया मैं। तो इसलिए तुम लोग सब नॉलेज के पीछे जाओ, ना कि और जैसे जैसे तुम्हारा नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम लोग मतलब ग्रो करते जाओगे और इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा करोगे। वो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं जय मिश्रा हूँ और मैं अभी फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा हूँ IT कंपनी में। तो मैं देखूँ तो स्टार्टिंग से मेरा जनरली बहुत ही बुरा हाल था। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं 12th मैंने बिहार से ही किया है। और मैं जब फर्स्ट डे कॉलेज में आया था तो मतलब मुझे कुछ नहीं आता था, जो फैक्ट है। जब मैं लेक्चर में बैठा फर्स्ट डे तो मुझे मतलब कंप्यूटर ऑन कैसे करेंगे यहाँ तक यही मालूम नहीं था। तो मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि आप सामने हम लोग कुछ नहीं है, जो फैक्ट है। क्योंकि हम लोग मतलब कुछ हम लोग मालूम था कि काम कैसे IT होता क्या है जब मैं गांव से आया था। तो लेकिन मैम थी जो हम लोग को बहुत सपोर्ट की, मेरा फ्रेंड था जो उसने मुझे बहुत हेल्प किया सीखने में। मैंने प्रोजेक्ट बनाया लास्ट ईयर का, तो मेरे लिए मतलब यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि मैंने इसके लिए कितना कुछ किया है, क्योंकि मुझे मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था कि काम कैसे होता है, IT में क्या काम होता है, वेबसाइट डेवलपर क्या काम करते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। जो मतलब मैंने बनाए हैं वेबसाइट, मुझे जब मैंने स्टार्ट किया तो आई थिंक मुझे पता था कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगा। मैं 3-4 जगह जॉब कर चुका हूँ और मुझे मतलब ऐसा है कि मैं काम किया, लेकिन अच्छा था कि मेरे मतलब जो मतलब फ्रेंड्स थे मतलब अच्छे मिले हमेशा। मुझे हमेशा वो बॉन्स बैक किए हैं कि आप ये कर सकते हो, इतना ट्रस्ट दिखना मेरे पे कि नहीं आपको उतना नॉलेज है कि आपको कुछ भी काम कर सकते हो। तो मेरे लिए बहुत ही मतलब अच्छी थी कि मैंने ये सब काम किया। तो अभी मैं खुद का स्टार्टअप किया हूँ जिसका नाम है टेक्नो दुनिया, और मैं वहाँ पे फ्रीलांसिंग करता हूँ और लोगों का वेबसाइट बनाता हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरे पास 5-6 क्लाइंट जितनी हैं जिनका मैं काम कर रहा हूँ, और अच्छा से करूँगा, अच्छा फीडबैक मिलता है। क्योंकि मैं मतलब पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में हर एक के लिए, लेकिन आपके लिए पैसा के लिए काम करोगे तो अच्छा से नहीं कर पाओगे। आपको पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा कि आप कितना नॉलेज गेन कर सकते हो, आगे आपको कितना काम आएगा, उसके बाद ही आप कुछ भी काम करो। क्योंकि देखो पैसा तो आपको एवं कमाना है, पैसा सभी कमाते हैं, लेकिन आप पैसा कैसे कमाते हो वो इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि आप कुछ भी से पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको जो है ना पता खुद का मतलब कि आप कैसे कमाते हो या क्या काम करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको नॉलेज तो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि नॉलेज के बिना तो आपको कोई भी जॉब मिलेगा नहीं। आपको 2 तरह की जॉब करना पड़ेगा। जैसे एक MNC होता है, एक होता है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप का फायदा ये है कि वहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन जो MNC है जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर काम दिया जाएगा तो उसमें ही आपको काम करने होते हैं। तो आपको ये एक गोल बनाना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, MNC है या स्टार्टअप है। तो उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ यू। No problem. So, hello, my name is Rani. I am a student of FICS. I will be asking you a few questions that we gathered from our students.
Okay, and could you please explain a little about the freelancing? फ्रीलांसिंग देखिए, फ्रीलांसिंग के लिए आज तक बहुत सारे वेबसाइट है, फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, लेकिन वहाँ से काम इतना आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको चेक करते हैं कितना आपका रिव्यू है, कितना आपने काम किया है, लेकिन जब आपको कुछ काम करोगे नहीं, मतलब स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग के थ्रू आपको रिव्यू मिलेगा नहीं, तो उसके लिए मतलब देखो फ्रीलांसिंग के पीछे भाग हो, लेकिन आपको डिफरेंस से ही काम मिलेगा, आपको ऑनलाइन काम फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं मिलता है, उसके लिए आपको अकाउंट क्रिएट करोगे, फिर आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, उसके लिए आप पे करो फ्रीलांसिंग अकाउंट क्रिएट, मेरा खुद का फ्रीलांसिंग अकाउंट है, पर मुझे आज तो वहाँ से एक भी काम नहीं मिला है, तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो है मतलब है सिर्फ मतलब दिखाने के लिए बोल सकते हो, वहाँ पे ऐसा इजीली काम नहीं मिलता है, आपको मतलब वो अपने वो नेटवर्क बढ़ाने पड़ेंगे कि आपके जो भी मतलब रिलेटिव हैं या बोलता हूँ मैं काम करता हूँ, ऐसा ये काम है मतलब कि बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं कि मतलब जो डेवलपर क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, मैं खुद इस फील्ड में हूँ, तो मतलब मेरे ये सवाल इतने हैं मतलब कि उनको ये काम मतलब समझता नहीं जनरली, जैसे मुझे लगता है कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ, तो आप लोग मतलब नॉलेज बढ़ाओगे, अगर आपको रेफरेंस मिलता है तो जो भी काम करोगे मतलब पैसा आपका मिलेगा चलेगा, पर अच्छे से करके करूँगा तो आपको नेटवर्क उससे बढ़ेगा, क्योंकि आप अच्छे से काम करोगे तो आपको डिफरेंट मतलब वहीं से रेफरेंस मिलेंगे कि इसने मेरा काम कर दिया और अच्छा कर दिया, तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको नेटवर्क से ही मिलेगा काम, वैसे आपको काम फ्रीलांसिंग में मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन से कुछ काम नहीं मिलता, ये फैक्ट है। Okay, thank you. The next question is, what skills do we need to have a freelancing? एनी स्किल, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, लाइक PHP हो गया, आजकल बहुत चलता है कोऑर्डिनेटर हो गया, फ्रेमवर्क में Node.js, Vue.js, उसके बाद Laravel हो गया, तो आप कोई भी स्किल पे काम कर चलेगा, लेकिन आपको HTML CSS से आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि HTML सिर्फ फ्रंट एंड दिखाने के लिए है, तो इससे आपको मतलब कोई आजकल वेबसाइट होता है सब डायनामिकली होता है, स्टैटिक करके कोई मतलब काम करता नहीं है, तो आपको कोई एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई फ्रीलांसिंग वेबसाइट बना सकते हो। इसके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं होता, मेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में कनेक्शन से इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए अपने प्रोफाइल को जितना अच्छा हो सके उतना ज़्यादा ग्रो करो, उसे तुम्हें मतलब डिफरेंस भी मिलेगा और तुम्हें काम भी मिलेगा, और स्किल तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम लोग प्रोजेक्ट करोगे उसे से आता जाएगा, और हमेशा ये ट्राई करना कि अपना सबसे बेस्ट देना, कोई भी प्रोजेक्ट मिला तुम्हें तो उससे तुम्हारा ग्रो होता जाएगा फ्रीलांसिंग। Now I request from you people to ask any questions if you all have any idea. Maintain silence, please. हाँ, इससे मतलब बहुत सारे साइट से जैसे लिंक्डइन हो गया, तो वहाँ पे अपना एक प्रोफाइल बनाओ और उसे गिटहब हो गया, हैकररैंक हो गया, ये सारे खुद से वो कर दो, अपने खुद के भी 2-3 प्रोजेक्ट बनाओ और जो लिंक्डइन पे अपलोड करो उससे, और जितने सारे लोग मतलब तुम लोग जिनको जानते हो ना लिंक्डइन पे सबको फॉलो करते जाओ, इससे तुम्हारा कनेक्शन ग्रो कर जाएगा, और तुम लोग जो भी पोस्ट करोगे वो लोग लाइक करेंगे तो उससे वो बड़े बड़े लोग भी देखते हैं, और जिनको काम चाहिए रहता है, जैसे काम करवाना रहता है वो भी देखते हैं, तो उससे तुम्हारा कनेक्शन बढ़ता ही जाता है, तो लिंक्डइन से भी तुम्हें फ्रीलांसिंग मिल जाता है। Okay, next. जॉब के लिए भी ना मतलब लिंक्डइन बेस्ट है, मतलब आप वहाँ पे बहुत सारी आचार हैं, कंपनियां हैं, वहाँ पे जॉब के लिए भी ना लिंक्डइन आज के लिए बहुत ही बेस्ट है, वहाँ डायरेक्ट आप कनेक्शन करके उनको मैसेज करके जॉब पा सकते हो, तो लिंक्डइन का अकाउंट हर एक को होना ही चाहिए, IT में तो लिंक्डइन कंपलसरी है। हमें एक्चुअली पता नहीं था, हमें मास्टर्स में गया अभी रिसेंटली पता चला लिंक्डइन का, तो अभी हम लोग ने बनाया अपना प्रोफाइल। कंपनी का भी लिंक्डइन पेज है, टेक्नो दुनिया जिसका 1000 लाइक अभी हुआ है, तो लिंक्डइन तो होना ही चाहिए। Yeah, next someone else. स्टार्टअप स्टार्ट करना था, मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि स्टार्टअप स्टार्ट कैसे करें। स्टार्टअप स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मतलब उसको तो आप तो काम खुद करोगे, आपको बड़ा फाइट करोगे नहीं कि स्टार्टअप काम करने के लिए, क्योंकि आपके पास काम नहीं तो आप बाद में फ्यूचर में हायर करोगे, अभी तक मैं ना किसी को हायर नहीं किया है, इतने काम आते हैं खुद हैंडल करता हूँ, चाहे वो कम्युनिकेशन हो चाहे वो काम करना हो, सब कुछ मैं अकेले बना लेता हूँ, तो आपको पहले अपना खुद का स्किल ग्रो करना पड़ेगा, मान लो आप कुछ काम नहीं किया उस काम को आप कैसे करोगे, इस मान लो कि आपको प्रोजेक्ट दिया फॉर एग्जाम्पल, उसको आपको मतलब एंड टू एंड कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप मतलब स्टार्टअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको काम जब मिलेंगे उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो वो इम्पोर्टेंट है, और अपना स्किल बेसिक क्लियर कर लो,
उसके बाद स्टार्टअप पर करो, ठीक है, बिल्ड करके। लेकिन आपको बाद में बोलूँगा ना, कम से कम 2-3 साल आप कुछ काम कर लो, फिर स्टार्टअप करो, फिर आपको नॉलेज गेन होगा। सीधा स्टार्टअप करने से आपको फिर कुछ फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका। तो पहले आप कोई जॉब पकड़ो, कुछ सीखो, फिर अच्छा करो। सर इंटर्नशिप के रिगार्डिंग आपको व्हाट डू यू थिंक? इंटर्नशिप देखिए, आज में इंटर्नशिप कोई नहीं करवाता है। देखिए मतलब बड़ी कंपनी कराती है, स्टार्टअप कंपनी तो वो इंटर्नशिप को आजकल कोर्स बना के बेच रही है, क्योंकि मतलब कोई आपको फ्री में कुछ खाएगा। मैं भी इंटर्नशिप मतलब फ्री में क्या होंगे, अच्छे नसीब से मुझे फ्री में इंटर्नशिप मिल गया, लेकिन आजकल वो नहीं होता। कोविड के बाद तो बहुत ही कम हो गया है, कोई मतलब इंटर्नशिप नहीं करना पड़ता, फ्री में होगी, आपको उसके लिए कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो आप देखो इंटर्नशिप जैसे आप भागोगे ना, आप इससे अच्छा मतलब यूट्यूब आजकल अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग मैम से घर पे सकते हो कुछ भी पूछने के लिए, डाउट आएगा तो आप इंटर्नशिप के पीछे मत भागो, आप खुद का स्किल ग्रो कर सकते हो, आप खुद से करोगे तो और बेहतर होगा। इंटर्नशिप के लिए आपको सिर्फ बताएंगे, आपको करना खुद ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको करके देंगे, वो करके देंगे तो आप सीख नहीं पाओगे। मैं खुद की क्या बताता हूँ, जब लास्ट ईयर मेरा प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे ना, मुझे आइडिया नहीं था। मैंने स्कूल का प्रोजेक्ट बना दें जो फैक्ट है, पर इसने नहीं बनाया, मैं तो खुद कर, तो मेरे लिए ना वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। मैंने खुद से बनाया और मैं आज यहाँ तक हूँ, इसका रोड बना Again, anyone wants to ask the question? और मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, सीखने के लिए मेरा सबसे बेस्ट जगह स्टार्टअप है, तो वहाँ पे बहुत कम सैलरी दे रहेगा तो भी चले जाओ, और वहाँ पे तुम्हें जो वैल्यू मिलेगा, जो नॉलेज मिलेगा, वो कहीं और पे नहीं मिलेगा। किसी भी मल्टीनेशनल गूगल में तो असाइन हो गया ना, तो भी तुम्हें नॉलेज नहीं मिलने वाला है जो तुम्हें उस स्टार्टअप में मिल जाएगा। इसीलिए दोनों की तुम्हें स्टार्टअप कहाँ मिल रहा है और वहाँ पे सीखो। इसे तुम्हें अगर खुद का भी स्टार्टअप करना है तो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगी कि हमें कैसे करना है ग्रो, वहाँ से तुम्हें ग्रोथ भी मिल जाएगी। मैं भी स्टार्टअप से काम कर रहा हूँ, तो स्टार्टअप का ये फायदा है कि आप मल्टीपल चीज सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ खुद हैंडल करना पड़ता है, आपको जिम्मेदारी मिलती है कि आपको ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो आपके लिए बेस्ट पॉइंट है कि आप फिर मतलब जो स्टार्टअप की पीछे भागो, एमएनसी में जाओगे तो आप मतलब नहीं कर पाओगे, मतलब आपको एक पर्टिकुलर काम देगा, आप लाइफ से बोर हो जाओगे, मैं रोज यही काम करता हूँ, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी मतलब ऑफर आते हैं एमएनसी से भी, मतलब एक्सेंचर से मुझे अपने लैपटॉप में मना कर दिया, क्योंकि मतलब मुझे कोडिंग नहीं करना, मुझे लाइफ को और भी मतलब इंटरेस्टिंग करना है, मुझे रोज कुछ नया सीखूं, कुछ नया काम करूं, तो ऐसा रहेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप बहुत कुछ वहाँ सीख सकते हो स्टार्टअप में, आपको सैलरी भले काम मिलेगा, चाहे तो फ्री में काम करो, सिर्फ आप फ्री में काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो सीख ही रहा हूँ, लेकिन आगे के लिए ना आपको लाइफ का बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। मुझे भी लगता है कि मैं 3 महीना मैंने फ्री में काम किया, वो दिन मेरे सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। Anyone else? ओके, एक्चुअली मेरा कोई ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं है। मैं मतलब जब बैचलर में था ना, तभी मुझे यहाँ पे एक स्टार्टअप था, उसमें काम करने को मिला, तो वहाँ पे मैंने सारे मतलब एंड्रॉयड पे एक्चुअली वर्क कर रहा था, एंड्रॉयड डेस्कटॉप किया है, तो वहाँ पे मुझे ग्रोथ मिली कि मैं वहाँ पे पूरा सीख सका बेसिक कोड क्या होता है कोडिंग का, तो इससे मेरा लॉजिकली स्किल बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ। और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ना, उसमें मुझे क्लाइंट से इंटरेक्ट करना मीन्स, अभी रिसेंटली मैं KPMG से इंटरेक्ट करता था। KPMG आप लोगों को पता है बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते, तो मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करता था उनके मतलब जो मैनेजर्स थे KPMG है, तो उनसे डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेशन होता था। तो उनको हम लोग मतलब टाइम लाइन देना कितना होगा, वो कोई प्रोजेक्ट बनाते तो हम लोग टाइम लाइन देते ना, के लिए इतना टाइम लाइन लगेगा, तो मैं खुद ही डिसाइड करता था वहाँ पे। तो मतलब तुम्हें मतलब जब तुम लोग स्टार्टर से करोगे ना, तो तुम्हें वो ग्रोथ मिल जाएगी। और मेरी स्पेशलिटी तो मैं मतलब मोस्टली हर एक टेक्नोलॉजी जानता हूँ, और अभी तुम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी बोलोगे ना, तो उसको 10 दिन के अंदर मैं सीख के एकदम मास्टर बन सकता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। Okay, next question, please. पहली डिफिकल्टी यही रहती है कि हमें स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट नहीं मिलता, इसलिए हमें पेशेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिल रहा है तो हम लोग छोड़ ही दे सब कुछ, और जितना हो सके उतना कनेक्शन हम लोग ग्रो करके रहना चाहिए। मान लो बस काम नहीं है, खुद से बना प्रोजेक्ट,
डालते रहो, कभी कभी काम मिलेगा आपको, दिखा सकते हो कि मैंने ये काम किया है, तो वो फिर आपको अच्छे मतलब जैसे मान लो कोई आपको बोला कि मुझे काम कराना है, आपने क्या काम किया है, तब आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने काम किया है, बना के रखो, भले काम नहीं मिलता है आज जाकर मिलेगा। फील्ड में बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि इस फील्ड का मतलब फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, नो डाउट, बहुत ही अच्छा बहुत है IT का नॉलेज है, तो फिर आपको मतलब काम की कमी नहीं है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो बहुत ही अच्छा फील्ड है, आप मतलब काम करते रहो और फिर मिलेगा, 100% मिलेगा, नो डाउट। नेक्स्ट 20 ईयर तो अपना IT कंपनी ही रोल करने वाली है, क्योंकि Anyone else? I would like to ask. How can we expand our networking for more and more opportunities in freelancing? हाँ, तो उसके लिए जैसे हम लोगों ने बोला लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ और वहाँ पे अपना नेटवर्क ग्रो करते रहो। और How can we expand our networking for more and more opportunities in freelancing? ओके, हाँ, वैसे नेटवर्किंग ग्रो करते रहो। और अजय ने जैसे बोला कि तुम्हें काम नहीं मिल रहा तो लोग को उस टाइम पे भी अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाते रहो ताकि तो लोग दिखा सको, और वो तुम लोग वो प्रोजेक्ट लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो, तो इससे सब लोग जो देखेंगे वो पता उनको चलेगा कि तुम लोग काम करते हो, उसके बारे में वो नॉलेज है तुम्हें, तो वो लोग तुम्हें काम दे देंगे। और मतलब उस टाइम पे वो लोग पैसे का भी ज़्यादा वो नहीं करेंगे कि वो लोग को पता है तुम लोग अच्छा काम करके दे दोगे, तो लोग देने के लिए रेडी रहते हैं। आजकल ना जो स्टार्टअप कंपनियां ना वो भी एम्प्लॉय हायर नहीं करती है, वो भी मतलब फ्रीलांसिंग करवाते हैं, क्योंकि इनका मेन काम क्या है ना कि एम्प्लॉय हायर करने के पास कुछ खास काम नहीं है, तो लोग एम्प्लॉय हायर करके इतना पे नहीं कर पाएंगे। तो आजकल फ्रीलांसिंग के लिए लाइफ बेस्ट है, आप कहीं भी हो इंडिया के कुछ भी खोने में हो तो वहाँ से आप काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, तो आप फ्रीलांसिंग करते हो पर आपके लिए उसके कहीं ना कहीं मैंने एक साल काम मतलब 2 साल काम करो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तब आप फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग आपको सिखाएगा नहीं आपको इतना आपका नॉलेज है जितने आप काम कर सकते हो, लेकिन आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको टाइम देंगे, तो आप सीखो, वो सिखाते हैं आज कंपनी वाले कि आप ये काम सीखो, मैं आपको टाइम देता हूँ, तो आपके स्टार्टअप से ही जाओ फ्रीलांसिंग के लिए भी। फ्रीलांसिंग तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपका नॉलेज नहीं रहेगा, तो पहले आप कुछ दिन काम करो फिर भी स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग करना सोचो। स्कोप तो सब में है, पर तुम लोग वही करो जो तुम्हें पसंद हो, क्योंकि फ्रीलांसिंग लोग इसीलिए कहते हैं कि हम लोग अपने दिल का काम कर सकें। अगर यही करना है कि हमें जिसमें स्कोप मिला वही करना, तो उससे चलो MNC में ज्वाइन कर लेना, तो इसलिए जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है वो करो। आपको जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा उसी में काम करो, आप मतलब लाइफ को मतलब अपने जॉब लीजिए, आपको काम करने में मजा आएगा। मैं आप ग्लोबल का काम करता हूँ फ्रीलांसिंग ऑफिस आने के बाद, मुझे से मन लगता है काम करने में, आप काम कौन से करोगे तो आपको कोई बोरिंग नहीं होगा, आप मन को इसी से स्टार्ट। हाँ, अभी जो तुम्हें आता है उससे भी स्टार्ट करते हो, तो बाद में स्विच भी कर सकते हो। आप वो किसी जाओ मतलब उसी जाओ, आपको लॉजिक सबका सेम ही है, लॉजिक डिफरेंट नहीं है, आपको उससे मतलब उससे करना पड़ेगा नहीं जाएगा, क्या बोला इसको भी एंड से करके 10 साल में तो हो गया है, कोई चीज़ सीख सकता है। मैंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी में यूज किया है, तो उससे मुझे सारे टेक्नोलॉजी का पता है कि हाँ लॉजिक सबका क्या सेम ही है, लॉजिक है सबका। लॉजिक सबका सेम ही है, एंड्रॉइड हो चाहे वो PHP हो चाहे वो कोई भी मतलब MCD हो, MCD सब कुछ मतलब MCD का ही हो सकता है, तो आप सीखो जो आपको मन लगे, ठीक है आपको मन करो ना तो आपको उसकी करते रहोगे, वरना छोड़ दोगे, अपने मन में लगा छोड़ दोगे, जिसमें मन लगे वही करते हो आप। Yeah, anyone else? ऐसा सिचुएशन आता है कि आप आइडियाज नहीं आ रहे, आप अटके आप क्या हाँ, तो उस टाइम पे मोस्टली तो मैं उस काम को वही ब्रेक करता हूँ, पर मेरे दिमाग में चलता रहे कि हाँ ये काम किस तरीके से हो रहा है। उस टाइम पे मैं सारे इसके मतलब जो पॉसिबल वेज है ना उसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि हाँ ये वेज है और इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, तो उसके बाद मैं उस काम को मतलब उधर ब्रेक करता हूँ और घूमने चला जाता हूँ, जिससे पर मैं मतलब मेंटली मैं सोचता रहता हूँ कि हाँ वो क्या चल रहा है उसमें, तो उससे कुछ एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें हम लोग को आइडिया आ ही जाता है, तो उससे वो सॉल्व हो जाता है। मेरा ये वे है।
पर जब मैं कहीं फंसता हूँ मतलब तो मैं छोड़ देता हूँ उसको उठाने के लिए, पर मतलब दिमाग में चलता रहता है जब मतलब ना सोचो ना कि जब आप माइंड साफ जब होगा तब काउंटर होगा तो ये मैं यहाँ पे क्या मिस कर रहा था, जो मैं अभी करूँगा तो हो जाएगा, तभी मुझे आ जाएगा कि मैं ये करूँगा सब हो जाएगा। अब बैठता हूँ हो जाता है वो, क्योंकि मतलब आप मतलब तब कहते हैं कभी बार दिमाग क्या होता है मतलब बहुत ही होता है स्ट्रेस, मतलब IT फील्ड में स्ट्रेस बहुत है नो डाउट, लेकिन मजेदार भी है। तो मतलब आप करोगे तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसा गूगल है, आप सर्च इंजन आपके पास है, आपको ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है ऑलमोस्ट। आपको वहाँ पे सर्च क्या करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, अगर आप गूगल को यूज करोगे आपको कोई भी लैंग्वेज कोई भी डॉट मिलेगा आपको, ऑलरेडी किसी लोग कर चुके हैं, कुछ आप नया नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी उसको हो चुका है, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कोई भी चीज़ का। Yeah, anyone else again? I'll ask them. Okay. What are some of the biggest advantages and disadvantages of freelancing in our industry? एडवांटेज ये है कि मतलब आप लोग कहीं से भी काम कर सकते हो, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो, आपके क्लाइंट कहीं के भी हो, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। और डिसएडवांटेज मुझे नहीं लगता कुछ है इसके अंदर। डिसएडवांटेज यही रहता है कि स्टार्टिंग में तुम्हें प्रॉब्लम आता है, पर जैसे तुम लोग उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लोगे तो तुम्हारे लिए एडवांटेज ही है सब कुछ। और एडवांटेज ये भी है कि तुम लोग अपने मन का काम कर सकते हो। अगर आप 3 साल दोबारा स्टार्ट करोगे तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं आने वाला, कनेक्शन आप बन जाएगा तो आपके पास काम आती रहेंगे, तो डिस्काउंट एडवांटेज तो नहीं होना चाहिए। एडवांटेज मतलब जो है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप खुद का गोल ऐसा करोगे कि आप सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेंटेन करोगे तो आपके पास मतलब काम आएंगे अच्छे से करोगे तो चाहे कोई भी काम ही खोल लें तो उससे इंस्पायर होता है। तो टेक्नोलॉजी में सबसे मेन लॉजिक ही है, तो अगर तुम्हें लॉजिक आता है तो तुम्हें मतलब मोस्टली हर एक टेक्नोलॉजी आती है, तो हमेशा मतलब ट्राई करो कि तुम लॉजिक अपना उपयोग करो। जैसे जावा में बेसिक जावा तुम लोग अगर वो जावा आता है ना, तो जावा के ऊपर जितने सारे फ्रेमवर्क्स बने हैं, आर्किटेक्चर है, वो तुम्हें आ ही जाएगा। तो हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉलो करो, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे जावा में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए कैमल केस यूज़ करने का सारा, तो वो सारे स्टैंडर्ड यूज़ करो, मतलब जो टेक्नोलॉजी सीख रहे हो उस टेक्नोलॉजी का सारे स्टैंडर्ड, और अपने लॉजिक को ग्रो करो। लॉजिक को ग्रो करने के लिए तुम लोग हैकरिंग पे जैसे कोडिंग प्रॉब्लम होता है ये सब भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, कोर्स सेट हैं, उसमें थोड़ा हाई लेवल की कोडिंग आते हैं, तो वो भी सॉल्व कर सकते हो, इससे तुम्हारा लॉजिक ग्रो होता जाएगा। और टेक्नोलॉजी के फील्ड में तुम्हें फ्रेमवर्क से रिलेटेड अगर कोई भी ग्रो करना मतलब लॉजिक बनाना है तो कोई एक फ्रेमवर्क लो। जैसे एंड्रॉइड में अगर तुम लोग एंड्रॉइड को पूरी तरह बोर्ड से अगर किए ना तो एमुलेसी आ जाता है, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स आते हैं उसमें, तो तुम लोग सारे आर्किटेक्चर के बारे में डिफरेंस पता चल जाएगा, तो उसे तुम लोग को मतलब खुद का आर्किटेक्चर तुम लोग डेवलप कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स के आर्किटेक्चर डिजाइन किए, मीन्स कोडिंग में नहीं कर किया, बट उसके आर्किटेक्चर क्लासेस कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से इंटरफेसेस होने चाहिए, वो सारा डिज़ाइन करना। तो ये लोग अगर लॉजिक प्रिपेयर करोगे तो वो सब होता जाएगा। और कौन से फील्ड में जाना चाहिए, मोस्टली तो मैं चाहूँगा तुम्हें जो फील्ड अच्छा लगता है उसमें जाओ। जैसे मुझे लॉजिक लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं उसी फील्ड में जाता हूँ, गया हूँ। एक्चुअली मैं भी मतलब इन फ्यूचर हम लोग फ्रीलांसिंग करेंगे, पर अभी मुझे मतलब सीखना है कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, मतलब स्टेजेस सारे, तो उसके लिए मैं अभी मतलब जॉब कर रहा हूँ। एक बार जब जॉब से मतलब थोड़े पैसे भी आ जाएंगे और मुझे इतना नॉलेज भी आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट फ्रीलांसिंग भी जॉब करें। Anyone else? लास्ट ईयर स्टार्ट किया, 1 साल पहले 3 साल जॉब करने के बाद मैं सीधा स्टार्टअप नहीं किया। नहीं मैंने कोर्स मैम ने अच्छा सिखाया है, बहुत नाम अच्छी बहुत ही अच्छा सिखा दिया। आईटी में मतलब ये दोस्त है बाहर से हमने कुछ नहीं किया, मैं मतलब जो सीखा हूँ कॉलेज में सीखा हूँ, वो तो फैक्ट है, बहुत अच्छी मतलब हमको सिखाया गया और मैं सिखा दी। मैं प्रैक्टिकल अच्छा था, थ्रेडिंग का बहुत ही जानता था मैं, हम लोग को पता है अच्छे से, मतलब थ्रेडिंग में कितना वीक था मैं। तो थ्रेडिंग देखो वो सिर्फ वन टाइम के लिए ऐसे नहीं करो कि आपको मार्क्स देखेंगे, लेकिन आपको थ्रेडिंग का मेरा ख्याल से मेरा आइडिया है थ्रेडिंग का उतना मतलब नहीं है,
मेरे पास उनका मार्कशीट नहीं है लास्ट ईयर का, फिर मैं जॉब कर रहा हूँ अपना मार्कशीट का, तो आप प्रैक्टिकल पे जरा फोकस करो तो अच्छा रहेगा। मोस्टली अगर डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। नॉलेज नहीं है मैंने रितेश का तो उसके डैडी आके हम लोगों को मिलते थे तो बोलते थे कि 12-12 बजे तक ये कोडिंग करता रहता है लैपटॉप पे, हम लोग बोलते हैं कि सो जाओ और वो लड़की को रखता है ना, उससे क्या स्किल कैसे डेवलप होता है। मैं बोलूँगा ना कि अपने टाइम को यूटिलाइज करो बेस्ट वे से। अभी यही टाइम है, मतलब जब तुम लोग नॉलेज गेन कर सकते हो, यदि तुम्हारा एक एज चला जाएगा ना, उसके बाद तुम्हें सच में कुछ भी सीखने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए अभी जितना मिल रहा है ना उतना यूज़ कर लो। जैसे कि प्रैक्टिकल में हम लोग प्रैक्टिकल करने के बाद निकल जाते हैं, तो प्रैक्टिकल होने के बाद उसके थोड़ा और अंदर जाओ डीप में, और जो भी डाउट आते हैं मैम लोग तो है ही हमारे सॉल्व करने के लिए, तो मैम लोग से क्वेश्चन पूछो और वो सॉल्व भी करके देंगी। तो इससे तुम्हारा मतलब टाइम का यूटिलाइज भी होगा और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। Anyone else? Yeah. How to prepare for job interviews? How to prepare for job interviews is asking. Yeah. एक्चुअली मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, तो जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन मतलब पहले तो राउंड्स होते हैं जॉब इंटरव्यू में। तो पहला तो एप्टीट्यूड होता है, तो उसके लिए कुछ नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, और कोई प्रोग्रामिंग SQL जावा ये सारे के क्वेश्चन रहते हैं, और मोस्टली C++ भी डाल ही देते हैं लोग। तो ये सारे लैंग्वेजेस जो बेसिक है ना, जैसे अगर C++ का डाला तो उसमें पॉइंटर्स आ जाते हैं, तो थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो अगर तुम लोग थोड़ा सा उसके मतलब और भी जाओगे ना, तो उतना नॉलेज रखो, जावा C++ SQL बेसिक नॉलेज रखो। और मैथ का तो लॉजिकल तो मतलब क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड के थोड़ा इंडिया बेस पे मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन, वो लोग वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और नॉर्मल इंटरव्यू में अभी रिसेंटली हम लोग का जब इंटरव्यू चालू था, तो हम लोग फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया था, जहाँ पे 2-3 फ्रेंड्स मतलब हमारे टाइम पे तो कोरोना चालू था, तो 2-3 अलग हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, 2 लोग 3-4 का ग्रुप था, तो 3 लोग क्वेश्चन पूछते थे इंटरव्यू ऐसे इंटरव्यू पर, और हम लोग इंटरव्यू के ऐसा आंसर देते थे। इस तरह हमारा प्रिपरेशन भी होता गया, तो तुम लोग खुद ही मतलब प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें मतलब खुद में ग्रुप बनाओ तुम लोग और खुद से प्रिपेयर करो इंटरव्यू का, उससे ज़्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा। मेन है कि जॉब आप कहाँ चाहते हो, MNC में या स्टार्टअप में, दोनों के तरीके अलग हैं। MNC में देखो राउंड्स होते हैं, तो इंटरव्यू आपको होगा इस लेवल का, और मतलब आप काम करोगे इस लेवल का, और स्टार्टअप में इंटरव्यू इस लेवल का, काम इस लेवल का, तो दोनों का डिफरेंट अलग है। आप क्या कहाँ जाना चाहते हो, कितने लोग जाते हैं मतलब MNC के लिए जाना चाहते हैं, हम उठाएंगे क्या MNC के लिए, कितने लोग हैं जो MNC सोच रहे हैं, बंद हो जाएगी नहीं कितने लोग हैं जो MNC में जाना चाहते हैं स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप के कितने लोग हैं, बस बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग करेंगे क्या, तो हाथ उठाने में क्या प्रॉब्लम है, तुम पूछ कौन से लोग MNC के लिए हैं, कौन से लोग स्टार्टअप के लिए हैं, फिर से लोग MNC में बात करने वाले हैं, MNC के लिए स्टार्टअप के लिए, अब वही लोग हाथ उठाने में क्या बताऊं लोगों को, बेटा आगे जाने की कोशिश करते रहो। मल्टीनेशनल कंपनी जो मतलब वो और पूरे इंडिया के बाहर चीजें है, टाटा मतलब जो इन्फोसिस हो गया, गूगल हो गया, जो मतलब MNC से बोल गया, इस वही आपको पता नहीं करता हूँ। कोई बात नहीं, हमें भी नहीं पता, हम लोग को पता नहीं था कि MNC क्या होता है, बाकी कंपनी क्या होता है, तो अभी हम लोग पता है इस फील्ड में, तो पता है MNC आगे कंपनी क्या है। हम लोग सोचते थे पहले कि कहीं कुछ अच्छी बड़ी कंपनी मिल जाए लैब सेटअप, क्योंकि तो मतलब सुनते थे कि उसको वहाँ जॉब लग जाए, उसको वहाँ जॉब लग गया, ऐसा मतलब माइंड सेट था, उसको मतलब उस कंपनी में जॉब लगा, उसको मतलब क्या काम करता होगा, नहीं पता है इसका काम किस लेवल का होगा और क्या उसका वो है। Anyone else? Excuse me, sir. I would like to ask. Did you always wanted to be a freelancer, or have you had a corporate job before and then decide to become a freelancer? यस, पहले आपको काम करना ही चाहिए,
इसलिए मतलब अगर आपका मन है स्टार्टअप है, स्टार्टअप फाइनेंसिंग बहुत डिफरेंट से है नहीं, जो मतलब फाइनेंसिंग करके वही उसको एक स्टार्टअप में डाल देते हैं, तो वो बात देखी हो गई। जो कुछ लोग, मेरा जो ये स्टार्टअप है वो फाइनेंशियल ही है, मैं कहनी कि मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास 5-6 क्लाइंट है और 2 मेरा काम चल रहा है, तो आपको जॉब तो करना ही चाहिए कम से कम 2 से 3 साल, उसके बाद या फाइनेंसिंग या स्टार्टअप बनाना सोचो, तो ही आप लंबा दिन तक टिक पाओगे। वरना देखो जैसे कि अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं फाइनेंसिंग साथ साथ जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिक्योरिटी अमाउंट मंथली का आता है जॉब से, तो मेरे पास स्ट्रेस कम है, क्योंकि काम अगर नहीं मिलता है तो मैं पूरी मेरे पास काम नहीं है, अगर मैं जॉब छोड़ तो मुझे काम नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा, मैं शराबी करता हूँ, मैं फैमिली का किराया खुद कमाता हूँ और घर को देखता हूँ, तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। तो जब आपका मतलब ऐसा हो जाएगा कि हाँ ठीक है, इतना मुझे खुद के कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है, तो जॉब कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका एक प्लान नहीं होता है, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट आपके मंथली अकाउंट करना चाहिए। Next, anyone? वही था, मुझे कॉलेज से प्रिफर नहीं मिला, मेरे पास मार्कशीट नहीं है, मुझे कहाँ से प्लेसमेंट मिलेगा? मैं 4 साल से बिना मार्कशीट के काम कर रहा हूँ। लेकिन एनुअल पैकेज डिपेंड नहीं है, आप मतलब प्रेशर हो या एक्सपेंस है। आईटी ऐसा फील्ड है इसमें मतलब नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नहीं कि आप कितना दिन से काम कर रहे हो, इसमें मतलब ग्रोथ बहुत फास्ट है। जैसे मान लो अगर आपका आज 20,000 है तो लगता है 1 साल के बाद आपको 60 भी नहीं सकता है। आईटी ऐसा मतलब फील्ड है, आपका अगर नॉलेज अच्छा है ना मतलब, तो आपको पैकेज बढ़ने में टाइम देता है, तो मेन पीछे पैकेज के पीछे मत भागो, तभी बढ़ जाएगा। अभी पैसे के पीछे बदले आप नॉलेज के पीछे भागो, आप सीखो, नॉलेज लो, पैसा आएगा। आईटी ऐसा फील्ड है तो पैसा बहुत अच्छा आएगा, पर फर्स्ट आपका होना चाहिए नॉलेज, देन मनी। Anyone else? Yeah, come on. स्किल का मतलब क्या हुआ? Yeah, anyone else? Next question, please. So, don't be so bored, man. Come on, speak. Anyone else? Yeah? No questions? Okay. So, which field or platform is best for freelancing? Like example, web development or software or data scientist? इसका आंसर हम लोग पहले ही देख लिया। मतलब जो तुम्हें पसंद है वो उसमें फ्रीलांसिंग करो, और हर एक फील्ड का मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मतलब जितना वेब डेवलपमेंट का है उतना ही डेटा एनालिसिस का भी है, क्योंकि डेटा एनालिसिस भी एक मतलब वो सिर्फ बैकएंड पार्ट है, एक टाइम पे वो भी वेब पे डिपेंड करता है और वेब भी डेटा एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। तो मतलब दोनों को उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिना एक के दूसरा नहीं चल सकता। Any more questions? Yeah, come on. एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें भी बहुत ज़्यादा था, पर अभी पता चला मतलब दोनों का सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आईटी, सीएस और बीसीए में थोड़ा टेक्नोलॉजी और आ जाती है, बस नहीं है। हाँ, इंजीनियरिंग के लोग उसी माथे पर थोड़ा उसका हाई हो जाता है। Yeah, anyone else?
Any more questions, please? I guess there are 50 or 60 students around. Everyone use their mind to speak. All have different ideas, different mindset. Please ask the questions. Share your ideas, share your questions. Yeah, anyone? This row, no one is here. Come on, speak. No one else? I would like to see the seniors' faces because I don't know where those are. Come on, please speak. Okay. So, what are the some of the trending opportunities in our industry that, and what should the students should focus to excel in their career? Okay. What are some of the trending job opportunities in the industry, and what should our students focus to excel in their career? Some of the trending job opportunities. Yeah, which our students should refer. ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में मीन्स अभी रिसेंटली तो सब लोग ML के पीछे भाग रहे हैं, पर मीन्स हर एक टेक्नोलॉजी का उतना ही इम्पोर्टेंट है। तुम्हें जो मतलब जिसमें तुम्हारा बेस्ट दे सकते हो वही उसी में जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग किसी में बेस्ट दे सकते हो, समझ लो तुम लोग एंड्रॉइड में बेस्ट दे सकते हो, पर तुम लोग अगर ML में जाओगे तो वहाँ पे तुम लोग उतना बेस्ट अपना नहीं दे पाओगे, तो वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तुम्हारी उधर ही रुक जाएगी। और तुम लोग जितना एंड्रॉइड में अपना दे के आप ग्रोथ कर सकते थे उतना ML में नहीं कर पाओगे, इसीलिए अपने मीन जिसमें तुम्हें आता है मोस्टली उसी में जाना है। ट्रेंडिंग के पीछे मत भागो, क्योंकि ट्रेंडिंग के पीछे भागोगे तो बहुत आगे नहीं जा पाओगे। जो बेस्ट स्किल है उसको डेवलप करो तो ही आगे जा पाओगे। कोई भी स्किल छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, सबका एक क्वालिटी मतलब ये रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से मतलब जो आपको बेस्ट है उसके पीछे भागो। ट्रेंडिंग हर आज उसका है तो उसका हो जाएगा, तो कल उसके पीछे भागो क्या? ऐसा मत करो, जो आता है उसके पीछे भागो, ट्रेंडिंग के पीछे मत जाओ। और अपना हमेशा अपने आप को टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रखो, मतलब रिसेंटली कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है उससे अपडेट रखो। मतलब मार्केट मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो तुम लोग नॉलेज तो रहेगा, तो तुम लोग वन स्टेप आगे रहोगे। सर आपने जैसे अपने जो भी प्रोजेक्ट्स को लेते हैं आपने जो किया प्रोजेक्ट पे रिव्यू एक्चुअली मैंने एक प्रोजेक्ट किया, मुझे भी याद नहीं है सर। एक ओके, इन बैचलर जैसे मैम ने बोला था वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो CR के लिए सिलेक्शन का था। तो उसके बाद मैं एक स्टार्टअप में जैसे गया था, वहाँ पे मैंने एंड्रॉयड पे काम करता था, तो पूरा का पूरा एंड्रॉयड वहाँ पे सीखा। वहाँ पे इंस्टॉलेशन कैसे होता था वो भी नहीं पता था। तो एक्चुअली तुम्हें मतलब सीखना तो खुद ही पड़ता है। स्टार्टअप में भी जाओगे तो तुम्हें खुद ही सीखना पड़ेगा, तो तुम लोग तुम्हें टाइम देंगे उतना और थोड़ा सा मेंटरशिप भी देंगे। और वहाँ पे मैंने एंड्रॉयड पे काम किया, तो मीन्स एंड्रॉयड की वजह से मुझे कोड लॉजिक समझा। उसके बाद में क्या बोलते हैं API पे काम करना चालू किया। वहाँ पे एक्चुअली एंड्रॉयड में एक API था रेट को फीड करके, जो API से कनेक्ट करके कम्युनिकेशन के लिए होता था। तो उस टाइम पे मुझे नेट पे भी मतलब गेट करने के लिए तो तुरंत API से कम्युनिकेशन हो गया था, पर पोस्ट के लिए मुझे भी मतलब उतना मिल नहीं रहा था। तो मैं लाइब्रेरी के अंदर घुस कर गया उसके कोड के अंदर, तो जो भी कोड मिला बाद में मुझे दिखा कि पोस्ट और गेट मेथड है वहाँ पे, पर कैसे पास करना वो मुझे लॉजिक नहीं मिला था उस टाइम पे। तो मैंने लाइब्रेरी का कोड बाहर निकाल के खुद के क्लासेस बना के उसको कॉल किया। तो उसके बाद वो वहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ, फिर मैंने MCA करने चला गया। तो MCA में भी मतलब वहाँ पे मैंने कॉलेज की वेबसाइट से बनाई और वहाँ पे सोसाइटीज़ होती मतलब ग्रुप्स होते पीपल को, तो उन ग्रुप्स की भी वेबसाइट मैंने बनाया। और साथ साथ एक कॉलेज में मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो वहाँ से मुझे एक रेफरेंस मिला। कॉलेज के जो सर थे उनके
उनके जो सर हैं वो काम करते थे बाहर, तो उनका प्रोजेक्ट था, उन पर काम करना चालू किया। तो वहाँ पे मैंने आर्किटेक्चर डिज़ाइन ये सब करना स्टार्ट किया। तो इसके बाद और साथ साथ मैंने उस टाइम पे मतलब मुझे कनेक्शन के बारे में पता चला, तो लिंक्डइन अकाउंट बनाना, गिटहब पे अपने प्रोफाइल क्रिएट करना और हैकर के सारे कोर्सेज भी स्टार्ट किए मैंने उस टाइम पे। तो इससे मतलब ग्रोथ धीरे धीरे होने लगा। तो अभी मुझे मतलब रिसेंटली जॉब मिला है, तो उस पर भी काम करता हूँ। Next question. Anyone else? Yeah. Please come further. Please come further. Yeah. Maintain silence, please. जॉब करने के बाद मास्टर्स में गए, फिर बाद में आगे जाने ऐसा ज़्यादा मेरे से जॉब मतलब तुम लोग मास्टर करोगे थोड़ा सा इफेक्ट तो होता है तुम्हारी डिग्री में, बट ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता अगर तुम्हारे पास नॉलेज है। देखो डिग्री है जरूरी, मैं मानता हूँ, लेकिन डिग्री भी तभी काम आएगा जब आपका नॉलेज है। आपका अगर नॉलेज नहीं है तो डिग्री भी आप उसका एमसी ले होता है, आप पीएचडी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज अगर मान लो कोई अगर 10वीं फेल है ना, वो उसका नॉलेज है ना, उनके स्टार्टअप कंपनी तो एटलीस्ट नॉलेज देती है, एमएनसी जरूर देती है डिग्री, लेकिन स्टार्टअप को डिग्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डिग्री तो मांगती नहीं है। ट्वेल्थ पास वैसे भी गूगल में काम करती है, डायरेक्ट गूगल हायर करता है 10वीं 12वीं पास बच्चे को, तो उनके पास स्किल है तो हायर करता है, लेकिन वो मतलब बहुत रेयर होता है, बड़ी कंपनियां नहीं लेती है डिग्री के लिए, लेकिन यहाँ पर डिग्री पैदा होने के लिए। Next. Feel free to ask the question. Stand up. जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मजा आता है करने में, आपको अंदर से खुशी मिलती है, हाँ ये काम करने में आपको ये काम करूँ तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, इसमें जाओ। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपसे मतलब आपको कोई खुद नहीं आना चाहिए, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा होना, वो खुद सेटिस्फाइड कर, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, तो आप खुद सोचो कि मैं ये कर पाऊँ, मिशन से काम करने मजा आता है, इसमें जाओ। ऐसा नहीं कि वो ये करे डेफिनेटली वो करा तो वही करूँगा, ऐसा मत सोचो, जिसमें आपका मन लगे वही काम करो, तो आप लंबा समय तक मार्केट में टिक पाओ, वरना फिर आपको फिर उस दिन तो आपको वो कर रहा भी कर लोगे, लेकिन वो चल नहीं पाते। और तुम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे तुम्हारे अंदर कौन सी स्किल है, राइट? तो इसीलिए तुम लोग मतलब आईटी टेक्नोलॉजी में तो ट्राई और एरर बहुत ज़्यादा ही मतलब यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो तुम लोग हर एक चीज़ को ट्राई करके देखो, जिसमें तुम्हें मतलब तुम्हें अच्छा लग रहा है वो चले जाओ, क्योंकि बिना ट्राई और एरर के तो हमें तुरंत मिलेगा नहीं। Sir, what made you to decide to be a freelancer? What made you people to be a freelancer like that? फ्रीलांसिंग क्यों चूज किया? अभी तो एक्चुअली हम लोग भी पूरी तरह फ्रीलांसर तो नहीं हुए हैं, क्योंकि हम लोग ये जॉब ही कर रहे हैं, पर हम लोग मतलब को नॉलेज ले रहे हैं कि हम लोग फ्रीलांसिंग में जा सके। और फ्रीलांसिंग में जाने का एक ही मोटिव मतलब मोस्ट ऑफ द मोटिव रहता है कि हम लोग खुद से अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकें। अगर तुम लोग कंपनी में अभी रिसेंटली हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसी मतलब मैं केटीएम में काम करता था, उसके बाद फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मतलब मोस्टली हम लोग को बहुत सारे लेवल पे लेना पर और क्या बोलते हैं परमिशंस लेने पड़ते हैं। तो फ्रीलांसिंग में तो हम लोग खुद ही अपना डिसीजन सब कुछ हम लोग खुद ही ले सकते हैं, तो मतलब अपने दिल का काम करने के लिए मोस्टली फ्रीलांसिंग में जाते हैं। दूसरा बात फ्रीलांसिंग ये भी है कि आपको अच्छा कैसा पसंद है फ्रीलांसिंग से है, तो दोनों टॉप पे है। हाँ मतलब सैलरी भी ठीक है, आप फ्रीलांसिंग करते हो तो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन होगा, वहाँ पे अपने मन का आप कर सकते हो, मुझे ये यूज़ करना है, शायद आप ऑफिस में नहीं कर पाओगे, जो लोग अलाउ नहीं करेंगे, नहीं ये नहीं चाहिए, पर आप वहाँ पे खुद का कर सकते हो। क्लाइंट को इतना पता नहीं है कि आपको कुछ सपोर्ट ये चाहिए, आप कैसे बनाओगे वो आपको सोचना है,
दिमाग आपको लगाना है कि कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा। तो फ्रीलांसिंग मतलब है तो आपको मतलब पैसे भी मिलते हैं, स्टार्टिंग में आप काम पे काम करो तो भी चलेगा, मतलब फिर आप खुद का काम कर पाओगे, मजा से काम कर पाओगे, कुछ आप टेस्टिंग कर सकते हो कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा काम करूँ और उसके लिए मुझे पैसा ही मिल रहा है। अगर मान लो अगर आपको काम नहीं मिलता है तो भी अपना आइडिया को यूटिलाइज करो। आज में क्या हो सकता है ऐसा काम आपको मिल जाए और आपका काम कम रहेगा तो आप दे सकते हो फास्ट काम करके, तो उसके लिए। Any more questions? Yeah, any doubts? Then please clear it out. Okay, sir. Could you please explain some advice to our students for your experience of IT sector, or some advice on how the focus on the studies and the job opportunities in the future? एडवाइस तो मतलब मोस्टली यही है कि अपने कनेक्शंस ग्रो करते जाओ, जितने तुम्हें कनेक्शंस रहेंगे उतने ज़्यादा तुम्हें फायदे होंगे इन फ्यूचर। अगर तुम कंपनी में जॉब भी करोगे तो उस टाइम पे भी कनेक्शन ही काम देंगे मोस्टली, और फ्रीलांसिंग भी करोगे तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा काम देंगे कनेक्शंस। और अपने मीन्स लॉजिकली स्किल इम्प्रूव करते जाओ, जैसे तुम्हें लर्निंग मतलब कुछ भी न्यू लर्निंग आ रही है और टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो न्यू लर्निंग करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा लॉजिकली अगर तुम ग्रो करते जाओगे। इसलिए हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा तो मीन्स पूरा मास्टर नहीं बनते तो थोड़ा बेसिक नॉलेज रखते हो और अप टू डेट रखो पूरी टेक्नोलॉजी से। फोकस तो आपको करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपको खुद के लिए पढ़ना है, ईमान के लिए। ऐसा सोच लो कि हम लोग खुद के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग भी थे मतलब आपकी तरह तो शायद से इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मतलब हम लोग भी यहाँ पे आएंगे ऐसा कोई सोचा नहीं था कि मतलब मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो लेकिन आप लोग हमसे बहुत बेहतर हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे बहुत बेहतर होंगे, आप लोग जा सकते हो, फिर आप खुद से कुछ मैं कर सकता हूँ तो ये आप कर पाओगे, क्योंकि माइंड बहुत साफ रहिए। आप सोच रहे हो कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर ही लोगे, आप खुद सोचोगे नहीं मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, तो जिंदगी में अगर आपको होना भी रहेगा तो नहीं कर पाओगे। तो खुद का रखो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो ये आप कर सकते हो। वरना सोचोगे कि नहीं होगा तो फिर होना भी रहेगा ना तो कभी नहीं हो पाएगा। तो कम से कम खुद पे रखो कि मैं कर सकता हूँ तो ही आप कर पाओगे, आप कर ही सकते हो, कुछ भी बड़ी बात नहीं है कुछ भी काम करने के लिए। आप प्रैक्टिकल में तो थोड़ा फोकस करोगे, प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपको आगे काम आने वाला है। तो आप एक्स्ट्रा टाइम बैठो, प्रैक्टिकल में करो, परफॉर्म करो तो ही बेहतर रहेगा। और प्रोजेक्ट भी खुद से बना दो, तो कैसे होते हैं जो बाहर से बनाते हैं, मैं खुद 3-4 लोगों का प्रोजेक्ट बाहर से बना के आया हूँ, जो बीटेक कर रहे हैं जिनका प्रोजेक्ट में बना के आया हूँ, उनको मैं भाषण में दिया कि आपको खुद ही बनाना चाहिए था, लेकिन अभी मतलब मुझे काम दिया तो मैंने काम करके दिया। पर ऐसा मत करो, छोटा बनाओ, अच्छा से बनाओ, खुद से बनाओ, तो आपके लिए ये बहुत ही स्टार्टिंग में ना इनिशियल पॉइंट बहुत ही बेस्ट है। अगर आप खुद से करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे, भले मार्क्स कम मिलेंगे, छोटा प्रोजेक्ट लेकिन चलेगा, लेकिन आप उसको सही से एक्सप्लेन कर पाओगे, सही से बना पाओगे, तो लास्ट है प्रोजेक्ट सब खुद से ही बनाओ, बाहर से लेने को मत सोचना। और आप फिर आईटी में काम करते हो तो आईटी में ही जॉब पाओगे, आप एम रखो, ऐसा आप कुछ अलग फील्ड में काम करते हो तो फिर आप बीएससी क्यों कर रहे हो? सिर्फ डिग्री के लिए फिर तो आप बीए करो ना, क्या मतलब है बीएससी करके? आपको सिर्फ बाहर फील्ड में काम करना है, तो फोकस रखो कि खुद आईटी में हो तो आईटी में ही काम करना है, कि कुछ भी हो जाए तो सही रहेगा। Okay, no more questions right now. Shall we end up? Yes, ma'am? Okay. We, the students of CS department, thank you, our guests, for their time and guiding our fellow students to advise their career, and thank you for being an amazing audience. If you have any questions, again I'm asking you, please clear it out. And we also thank Ms. Rashmi Madam to give this opportunity to learn something new. And we thank you for coming to this event, and it was nice meeting you people. And yeah, and special thanks to the CS department also, and ISY seniors also for helping out to maintain this program properly. And thank you everyone, and have a nice day.